जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो एग्जाम है हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के वो 2 मार्च से स्टार्ट होने वाले। कब से? 2 मार्च से आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चालू होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको रीजनिंग जो है कितने नंबर के एग्जाम में देखने को मिलेगी? तो 35 नंबर की रीजनिंग जो है कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाली। और दोस्तों क्या है, इसमें माइनस मार्किंग भी है। और आप लोग को रीजनिंग जो सब्जेक्ट है यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट जो क्या होता है, तो मैथ से इजी होता है, जो आपके यहाँ पर जो है नंबर स्कोर कर सकता है। अब हम यहाँ पे देखें एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में जो है दो साइड में एग्जाम होता है, एक सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर एग्जाम होता है। तो फर्स्ट में जो नंबर है वो कितने 30 नंबर की क्या होती है, यहाँ पे 25 से 30 नंबर की रीजनिंग आती है। सेकंड में भी क्या आती है, 30 या 35 नंबर की यहाँ पर क्या आती है, रीजनिंग आती है। ग्रुप डी के एग्जाम में भी हमें 30 नंबर की क्या देखने को मिलती है, रीजनिंग देखने को मिलती है। इसलिए आप लोग जो है रीजनिंग की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ पर एग्जाम में नंबर आसानी से दिला सकता है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना। हमें क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर हम अंक देख लें, यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। 15 यहाँ दिया है, 17, 21, 29 और यहाँ पर कितना दिया है, 45 दिया है। अब यहाँ पर हमें समझना पहले है कि ये जो संख्या है किस आधार पर व्यवस्थित है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें 15 और 17, यहाँ पर संख्या कितनी 2 प्लस होती हुई दिख रही है। 15 में 2 प्लस करेंगे तब 17 आएगा। 17 में हम क्या करें 4 प्लस करें तब कितना होगा 21। 21 और 29 यहाँ पर संख्या कितनी दिख रही है 8 प्लस। 29, 45 यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 16 प्लस हो रही है। अब यहाँ पर हम देखें 2, 4, 8 और 16 क्या दिख रही है संख्या 2 का। यहाँ पर हम क्या करें संख्या 2 गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यदि हम यहाँ पर 16 दूनी 32 प्लस करेंगे 45 में, और ऑप्शन में भी हम ध्यान दें तो संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, छोटी संख्या। यानी हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन मार्क से ही क्या हुआ है स्टार्ट हुआ। तो यहाँ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम 32 प्लस नहीं करेंगे। अब यहाँ हम देखें संख्या क्या हुई है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर संख्या कितनी प्लस होगी, जो क्वेश्चन मार्क में है यहाँ पर संख्या होगी 1 प्लस। तब कितनी होगी यहाँ पर संख्या 1 का हम 2 गुना करेंगे तब कितना आएगा 2 आएगा। अब संख्या यहाँ पर 1 प्लस हुई, यहाँ 15, तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी 14। जब 1 प्लस करेंगे तब क्या आ जाएगा, अगली संख्या 15 आ जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 14 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम सीधे ऑप्शन में ध्यान दें। तो स्टार्टिंग में 2 दिया है, फिर क्या दिया है 1 दिया। क्या दिया है, पहले दिया हमारे पास सेकंड नंबर का शब्द, उसके बाद पहला। तो हमारे पास ये तो डिसाइड हो गया कि पहले क्या आएगा सेकंड और उसके बाद क्या आएगा फर्स्ट नंबर का। अब हमें देखना है कि ये तीनों में से पहले कौन सा आएगा। इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी एसएसजीडी की प्रैक्टिस सेट में हमने किए थे। चलिए एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कॉमन अक्षर। तो हम ये 3 में कॉमन अक्षर देखें, क्या आ जाएगा कॉमन अक्षर PREC। क्या आ जाएगा PREC, हमारे पास तीनों में क्या दिख रहा है कॉमन। अब उसके बाद वाला अक्षर यहाँ देखें हम तो I है, यहाँ पर E है और यहाँ पर क्या है, तो पहले अल्फाबेट में क्या आता है E आता है। तो पहले क्या आ जाएगा E वाले अल्फाबेट, मतलब चौथा या पांचवा में से क्या आएगा पहले आएगा। लास्ट में क्या आएगा तीसरा। अब सीधे ऑप्शन में ध्यान दे ले तो लास्ट में कहाँ दिख रहा है हमारे पास तीसरा, लास्ट वाले ऑप्शन में। तो सीधे क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब यदि हमें 2-3 ऑप्शन में दिया होता लास्ट में तीसरा ऑप्शन, क्या 2-3 ऑप्शन में हमारे पास दिया होता आखिरी में 3, तो हम क्या करते, तो हम यहाँ पर देखते क्या आता हमारा आंसर यहाँ पर। तो सीधे हम यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पर ई और यहाँ पर भी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो उसके बाद वाला अल्फाबेट यहाँ पर क्या दिया है डी दिया और यहाँ पर क्या दिया है पी। तो पहले क्या आता है अंग्रेजी अल्फाबेट में, तो पहले आता है डी, उसके बाद क्या आता है पी। तो पहले क्या आता पांचवा, उसके बाद आता चौथा और लास्ट में क्या आता तीसरा। क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन अक्षर है यहाँ सी के बाद क्या है आई और यहाँ पर क्या है ई। तो पहले आता ई, उसके बाद क्या आएगा आई आएगा। बस कॉमन अक्षर के बाद वाला अक्षर हमें ध्यान देना है। चलिए तो ये क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे आते हैं। अब दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह की प्रतिस्थापित करेगी। अब देखिए प्रश्न चिन्ह का मान क्या आएगा हमारा। यहाँ हम देखिए 4, 17 और 68 दिया है, 9, 13, 117, 14, 8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हम इसका मान निकाल लेना। क्या करना है हमें, यहाँ पर देखें 17 और क्या दिया 4, यदि दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दे 17 चौके कितना होता है तो 68 होता है और नीचे वाला नंबर हमारे पास दिया है 68। अब सेकंड वाला देखें 13 का क्या करें हम, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर दे, 13 9 में कितना होता है 117 होता है, नीचे हमारे पास 117 दिया गया है। बस यहाँ पर भी वही करना है। 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे होता है 112। क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का मान हमारा 112 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। क्या करना है हमें, लुप्त पद श्रृंखला का क्वेश्चन है। चलिए अब देखते क्या दिया हमारे पास 18, 24,
84, 294, फिर 798। अब यहाँ पर हम देखें अगली संख्या निकालना है। अब संख्या में यहाँ पे देखें 18 और 24 से संख्या कितनी यहाँ पर 6 प्लस हो रही है। 18 में 6 प्लस करेंगे तब अगली संख्या 24 आएगी। 24 और 84 यहाँ पर संख्या कितनी प्लस हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है 60 प्लस। 24 में 60 प्लस करेंगे तब कितना होगा 84। अब यहाँ पर हम देखें तो संख्या कितनी प्लस हो रही है, यहाँ पर संख्या 210 प्लस हो रही है। कितनी 210। चलिए आगे देखें हम यहाँ पर 294, 278, यहाँ पर संख्या कितनी प्लस हो रही है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर संख्या कितनी 504, यहाँ पर संख्या प्लस हो रही है। सीरीज देखें 6, 60, 210, 504। संख्या कहीं समझ आ रही है कि संख्या हमारे पास बहुत बढ़ती हुई दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग और घन पर ध्यान देंगे। क्या दिख रहा है हमारे पास, ये 6, 60, 210 और 504 सभी संख्या क्या दिख रहे हैं हमें घन के करीब दिख रही। 6 क्या दिख रहा है 2 के घन के पास, 2 का घन 8 होता है। यहाँ पर हम 2 के घन से 2 माइनस कर दें तब कितना आएगा 6 आ जाएगा। आगे हम 60 देखें तो क्या दिख रहा है 4 का घन कितना होता है, अब घन आपको याद होना चाहिए। 4 का घन 64 होता है, 64 में 4 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 60 आएगा। आगे देखें 210 तो क्या दिख रहा है, ये 6 का घन 216 होता है, 6 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 210 आएगा। 504 8 के घन के पास दिख रहा है, 8 का घन 512, इसमें से 8 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 504। तो आगे जो आने वाली संख्या होगी इसमें जो जितनी प्लस होगी हम कैसे निकालेंगे। सीरीज देखें तो 2 का घन 2 माइनस, 4 का घन 4 माइनस, 6 का घन 6 माइनस, फिर 8 का घन 8 माइनस। आगे क्या होगा 10 का घन करेंगे और 10 माइनस कर देंगे। अब कितना आएगा 10 का घन 1000 होता है, 10 माइनस करेंगे कितना होगा 990। तो संख्या क्या करना हमें 990 यहाँ पर प्लस कर देना। कितना आ जाएगा 8 का 8 आ जाएगा, 9 और 9 18 की 8, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। तो जो अगली संख्या आएगी वो कितनी आएगी 1788। क्या आ जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन नंबर बी 1788। बस सीरीज पर ध्यान देना हमें। तो संख्या क्या दिख रही थी हमारे पास घन के पास दिख रही थी। चलिए आगे आते हैं। 4 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं, सैम टॉम के दाईं ओर है। अब देखिए क्या दिया है, 4 दोस्त है एक पंक्ति में बैठे हैं। अब यहाँ पर दिया हमें सैम का स्थान कि वो टॉम के दाईं ओर बैठा है। किसके, यहाँ पर जो पहला शब्द होगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या है, ये जो व्यक्ति है जैसे टॉम के दाईं ओर बैठा है। जब हमने टॉम को बिठा दिया, टॉम के दाईं ओर कौन बैठा है यहाँ पर सैम, तो हमने सैम को एस से प्रदर्शित करें। चलिए एमी टॉम के बाईं ओर है। अब टॉम के बाईं ओर कौन है, एमी है। उसके बाद भी हमारे पास क्या दिया है, लेकिन उसके बगल में नहीं है। बाईं ओर तो बैठा है लेकिन जस्ट उसके बगल में नहीं है, तो एक स्थान छोड़कर कौन बैठा है एमी, हमने ए से प्रदर्शित कर लिया। देखिए क्या दिया था, सैम जो है टैम के दाईं ओर, सैम जो है टॉम के दाईं ओर, टॉम के दाईं ओर क्या हो गया यहाँ पर सैम। फिर बोला है एमी टॉम के बाईं ओर बैठा है लेकिन उसके बगल में नहीं है, तो टॉम के बाईं ओर हमने एमी को बैठा दिए लेकिन जस्ट बगल में नहीं होगा। चलिए रिक जो है एमी और टॉम के बीच में है। किसका स्थान बोला है, रिक का स्थान हमने आर से प्रदर्शित कर लेंगे, एमी और टॉमी के बीच में। ये हमारे पास 4 दोस्त थे, हम कहे हैं चारों दोस्त एक पंक्ति में बैठे, ये पंक्ति में हमने बैठा दिए। अब आपसे लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। कौन बैठा है सबसे दाईं ओर, हम देखें कौन बैठा है एस बैठा। क्या आ जाएगा एस यानी क्या है, सैम को हमने प्रदर्शित किए थे। आंसर क्या आ जाएगा, सैम आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन, रूस, मास्को, ग्रीस और हमारे पास क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या करते हैं हम पहले शब्द का संबंध दूसरे से देखते हैं, उसी आधार पर हमारा क्या आता है आंसर आता है। अब हम यहाँ पे देखें रूस क्या है, देश है, और रूस की राजधानी क्या है मास्को। रूस क्या है देश, जैसे भारत, भारत की राजधानी क्या है दिल्ली, इसी प्रकार से हम देखें रूस, रूस की राजधानी क्या है मास्को। तो इसी आधार पर क्या आ जाएगा ग्रीस, तो ग्रीस की राजधानी क्या है, ग्रीस की राजधानी एथेंस। क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे आते हैं। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी है। हमें बताना है कि वो कितने डिग्री घूमी हुई है। चलिए अब हम आप लोगों ने सभी ने क्या देखा होगा, घड़ी देखा होगा। घड़ी कैसी होती है, तो घड़ी होती है गोल। हमने क्या बना लिया, घड़ी बना लिए। ये क्या हो गई हमारी घड़ी। अब सभी में घड़ी के सभी को आता हुआ देखते समय कितना हो रहा है 12, 3, 6 और ये क्या हो गया यहाँ पर 9। सभी को घड़ी पता ही होगा। अब हमारे पास जो समय दिया कितना दिया है 5:20। 5:20 हमारे पास दिया है, कितना दिया है हम यहाँ पर बना लेते हैं 5:20। अब यहाँ घड़ी के केंद्र से हम देखें 5:20, ये क्या हो गया 5 वाला कांटा, और 20 मिनट मतलब किस में आ जाएगा 4। कितना 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर यहाँ पर 15 और ये क्या जाएगा 20 मिनट, यानी 4 में कांटा होगा। 5 कितने मिनट हो रहा है 20 मिनट। अब हमें बताना है कि घंटी की सुई जो है कितने घूम चुकी है, कितने डिग्री घूम चुकी है। अब आप लोग यहाँ पर याद रखोगे 1 घंटे में जो सुई है, अब आपको जो याद रखने की चीज़ है वो क्या है, 1 घंटे में जो सुई है वो 30 डिग्री घूमती है। कितनी 1 घंटे में 30 डिग्री, यानी 60 मिनट में कितना घूमती है
30 डिग्री जो है घड़ी की सुई जो है घूम जाती है। हमें क्या बताना है, 5:20 यानी कितने, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे हम यहाँ पर सीधे निकाले थे, 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 या 15 मतलब 150 डिग्री घूम चुके हैं। लेकिन हमसे बाद में बोला है 20 मिनट और, 5:20। हम यहाँ पर मिनट में भी कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट यानी कितना, 1 घंटे आ रहे 60 मिनट बराबर कितना, 30 डिग्री। तो 1 मिनट का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। 1 मिनट यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 डिग्री, कितना, हाफ डिग्री घूमेगी 1 मिनट में। हमें बताना है 20 मिनट का, 20 मिनट में कितनी डिग्री घूम जाएगी, तो 20 मिनट में जो घूमेगी वो कितना, 10 डिग्री घूमेगी। कितना, 20 मिनट में 10 डिग्री। और 5 घंटे में कितना, 150, दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा, 160। तो 5:20 से जो घड़ी की सुई घूमेगी वो कितना घूमेगी, 160 डिग्री। क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। क्या करना है हमें, लुप्त पद। अब यहाँ पर हम श्रृंखला देखें, क्या देख रहे हैं हमारे पास, सबसे पहले संख्या 80, 44, 85, फिर 64, 95, 84 और 2 हमारे पास क्या दिए हैं, क्वेश्चन मार्क दिया, हमें वैल्यू निकालना है। चलिए अब यहाँ पर हम देखें, पहली संख्या के बाद हम दूसरी संख्या देख रहे हैं 44 है, फिर उसके बाद संख्या क्या है 85। एक संख्या पहले कम हो रही, फिर बढ़ रही, फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर देखते हैं। क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर। 80 और क्या दिख रहा है 85, संख्या यहाँ पर कितनी, 5 प्लस 85 और फिर क्या दिख रहा है 95, यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 10 प्लस। तो आगे संख्या क्या हो सकती है हमारे पास, यहाँ पर 15 भी प्लस हो सकती है और क्या 20 भी प्लस हो सकती है। हम 15 किस आधार पर कह रहे हैं, तो 5 के बाद 10 आ रहा, 10 के बाद क्या आएगा 15, और 20 किस आधार पर, तो 5 का 2 गुना 10 और 10 का 2 गुना कितना होगा 20। हम दोनों करके देख लेते हैं। क्या हमारे पास 95 यदि हम 15 प्लस करेंगे तो कितना होगा 95 और 15 110 होगा। यदि हम 20 प्लस करेंगे तो कितना होगा 115। अब दोनों में से क्या ऑप्शन में हमारे पास दिया है, क्या दिया हमारे पास ऑप्शन में, 115 नहीं है, सीधे क्या दिया 110, और यही क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। मतलब संख्या कितनी प्लस हुई है, 20 हमारे पास प्लस हुई है। संख्या कितनी, 20 प्लस हुई, तब अगली जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 110, और सीधे सिर्फ क्वेश्चन में 110 एक ही जगह दिया था, तो अगली संख्या हमें डायरेक्ट मिल गई, कितनी आएगी 104 आएगी। चलिए आगे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया है, यदि किसी निश्चित भाषा में इलेक्शन को इस रूप में कूटवत किया जाता है तो फ्लोटिंग को उसी कूट में किस प्रकार कूटवत किया जाएगा। चलिए अब देखते कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो अल्फाबेट से उसके हम नंबर लिखेंगे। इलेक्शन शब्द है, ई का नंबर 5, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5, सी 3, टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14। अब जो कूट लिखा है उसकी भी क्या लिख लेंगे हम, अल्फाबेट के नंबर। एच का नंबर 8 होता है, एन का नंबर 14, फिर एच का नंबर 8, ई 5, आर 18, एफ 6, एम 13, के 11। अब कंपैरिजन करें, 5 और कितना दिख रहा है 8, संख्या क्या दिख रही है यहाँ पर 3 प्लस, 12 और 14 यहाँ पर संख्या 2 प्लस, 5 और 8 3 प्लस, 3 और 5 यहाँ पर संख्या कितनी हुई है 2 प्लस। अब आगे देखें, 20 और कितना दिया 18, संख्या क्या हो गई 2 कम, 9 और 6 यहाँ पर 3 कम, 15 और 13 2 कम, 14 और 11 3 कम। अब हमें इसी आधार पर किसका बताना है, फ्लोटिंग का। बस हमें क्वेश्चन समझना है किस आधार पर वो व्यवस्थित है। चलिए फ्लोटिंग हम देखें, एफ का नंबर होता है 6, एफ का नंबर 6, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, ए 1, टी 20, आई 9, एन 14, जी का नंबर 7। पहले क्या करना है हमें, पहले करना है +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2। उसके बाद क्या करेंगे हम, -2 करेंगे, -3, -2, -3। जिस आधार पर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसी आधार पर हम आंसर भी लेकर आएंगे। चलिए क्या करना है, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, 15 और 3 18, 1 और 2 3 हो जाएगा, 20 में से 2 कम करेंगे तो 18, 9 में से 3 कम करेंगे 6, 14 में से 2 कम करेंगे तो 12, 7 में से 3 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब नंबर लिख लेते हैं हम, अल्फाबेट नंबर से अल्फाबेट लिख लेते हैं। 9 किसका नंबर होता है, आई का, 14 किसका होता है तो एन का होता है, 18 आर का होता है, 3 किसका होता है सी का, 18 आर का, 6 एफ का नंबर, 12 किसका नंबर होता है हमारे पास, 12 होता है एल का नंबर, और 4 किसका होता है डी का। तो सीधे हम आंसर लास्ट के 2 अल्फाबेट देख लें, एल और डी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो वही क्या आएगा आंसर आएगा। सीधे लास्ट से हमने देख लिया, क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। चलिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या या आकृति को चुनिए। क्या दिया हमारे पास, सबसे पहले शब्द 7, 147 और 9। अब पहले शब्द का संबंध हम दूसरे से देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखें 7 कितना दिया है, 7 147। अब यहाँ पर हम संख्या देखें कितनी गुना दिख रही है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, संख्या कितनी 7 का हम 21 गुना करेंगे तब संख्या कितनी आएगी 147। यदि हम इसी आधार पर 9 का हम क्या करें 21 गुना करें, संख्या 9 का क्या करें हम 21 गुना तो कितना होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या आना चाहिए आंसर 189। लेकिन संख्या 189 ऑप्शन में है ही नहीं,
तो अब ये हुआ कैसे सॉल्व, अब संख्या हम देखें क्या हुई है यहाँ पर 21 गुना, अब ये हम कह सकते हैं 7 का कितना होता है, 7 का 3 गुना करेंगे तब कितना होगा 21, और 21 की संख्या क्या दिख रही है, 7 का 21 गुना करेंगे तब कितना आया 147। अब इसी आधार पर हम यहाँ कर सकते हैं 9 का हम क्या करें, 9 की संख्या 9 तिया कितना होता है 27, अब 27 का हम 9 गुना करेंगे कितना आएगा हमारे पास, हम देख लेते हैं 7 में कितना होता है 63, हासिल का 6, 2 नंबर 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो आंसर कितना आएगा 243, ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका हमारे पास 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 147 आएगा। यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 81 का 3 गुना कितना होता है 243, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो। आंसर कितना आएगा हमारा 243। चलिए आगे आते हैं, क्या दिया क्वेश्चन हमारे पास, राघव जो है बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु बिंदु डी तक पहुंचता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। कौन है, राघव जो है बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। ये राघव है और ये बिंदु से चालू करता है, ए बिंदु, हमने यहाँ ये बिंदु को नाम क्या दे दिए ए, उत्तर दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा, अब आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, आप लोग दिशा भी ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर ये क्या हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिशा हम इसी आधार पर लेंगे। अब क्या बोला था, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर, ये कितना 6 और ये कितना 8 किलोमीटर। वह फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है वो 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी तक पहुंचता है, बिंदु डी तक पहुंचता है। ये कौन सा बिंदु है, डी बिंदु, ये कितने किलोमीटर चला है 12 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, अब हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है। अब यहाँ पर हम देखें ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास स्थान 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हम देखें ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 और ये बाकी का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी, ये क्या निकालना, हमें दूरी निकालना है। ये 6 दिया, ये 8 दिया। यदि आपको यहाँ पर ट्रिपलेट से याद हो गया तो जो अगला हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, 8 और 10। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर यदि 3 हो तो 3, 4 और यहाँ पर कितना आता है 5। अब वही संख्या हमारे पास 2 गुना में दी है, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना कितना 10, तो सीधे आंसर कितना आ जाएगा 10। यदि आपको ट्रिपलेट से याद नहीं तो सीधे आप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा सकते हो। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आपने पढ़े होंगे 10वीं क्लास में और उससे पहले भी पढ़े होंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर हम देखें क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब जो है कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस आधार कितना हो जाएगा 6, 6 का वर्ग कितना होता है, तो आपको अब वर्ग भी याद होना, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 6 का वर्ग कितना होता है 36, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। ये क्या निकला हमारे पास, कर्ण के वर्ग का मान, क्या निकला है कर्ण के वर्ग का मान। यहाँ हम देखें 100 किसका वर्ग है, तो ये है 10 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा वर्ग से वर्ग कैंसिल, वर्ग से वर्ग कैंसिल, क्या आ जाएगा कर्ण का मान हमारे पास 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मान 10 किलोमीटर आ जाएगा। यदि आपसे यहीं पर आपसे दिशा पूछे कि आरंभिक बिंदु से वह कौन सी दिशा में, अब दिशा भी यहाँ पर याद रखिए, क्या यहाँ पर दिशा, आरंभिक बिंदु से दिशा पूछे तो हम यहाँ पर दिशा बना लेंगे। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये पश्चिम दिशा और ये क्या है दक्षिण दिशा। ये दोनों की जो बीच की दिशा होगी वो क्या होगी दक्षिण पूर्व दिशा, क्या हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। चलिए दिशा का ज्ञान भी होना आपको जरूरी। चलिए आगे आते हैं, तो कथन दिया है कुछ अभियंता क्या है अध्यापक है। सेकंड कथन दिया है कि कुछ अध्यापक क्या है योग्य। कथन के अनुसार क्या बनाएंगे हम डायग्राम, कुछ अभियंता क्या है अध्यापक, ये क्या हमने बना लिए, अभियंता दिया था अभियंता, उसके बाद बोला है कि कुछ अभियंता क्या है अध्यापक, तो ये कुछ क्या होगा ये अध्यापक, कुछ अभियंता क्या होगा अध्यापक में शामिल। कुछ अध्यापक क्या है योग्य है, क्या है कुछ अध्यापक योग्य, तो इसका डायग्राम दो तरीके से बनेगा। ये क्या हो जाएंगे कुछ अध्यापक जो है योग्य में इस तरह से शामिल हो जाएंगे, या क्या बनेगा इसका डायग्राम, ये क्या होगा पहले हमने बना लिया अभियंता और ये क्या होगा अध्यापक। अब बोला यहाँ पर कुछ अध्यापक क्या है योग्य है, तो कुछ अध्यापक क्या जाएंगे यहाँ पर योग में शामिल हो जाएगा। ये क्या हो गया अध्यापक, ये हो गया अभियंता।
तो ये क्या बनेगा, इसका डायग्राम दो तरीके से बनेगा। अब निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे, यदि दोनों जो हमारे पास डायग्राम बने हैं यदि उसमें निष्कर्ष सही होता है, दोनों में सही होगा, तब हमारा निष्कर्ष फाइनली सही होगा। चलिए कुछ अभियंता योग्य है, अब यहाँ हम देखिए कुछ अभियंता योग्य ये बिल्कुल हमें यहाँ शामिल दिख रहे हैं, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। कुछ अभियंता यहाँ पर क्या बोला, कुछ अभियंता योग्य है, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा गलत। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सही हो गया, यहाँ पर गलत, मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पर गलत ही होगा, दोनों में सही होगा तब सही होता है। सभी योग्य क्या है, अभियंता, सभी के सभी योग्य अभियंता है क्या, नहीं है, तो सेकंड क्या हो जाएगा गलत। यहाँ पर भी सभी योग्य अभियंता नहीं है, तो सेकंड भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 45 छात्रों की एक कक्षा में एक लड़के को 20वीं रैंक दी गई है। अब कितने, 45 छात्र की एक कक्षा, ये क्या हमने बना लिया, कक्षा समझ लिया हमने, कितने छात्रों की है ये, तो 45 छात्रों की, उसमें एक लड़के को 20वीं रैंक दी गई है, 20वीं रैंक दी गई है, हमने क्या बना लिया, 20वीं रैंक उसको दी गई है। जब दो लड़के शामिल हुए, अब वो जो क्लास है हम कक्षा कहें उसमें दो लड़के शामिल हुए, तो उसकी रैंक एक कम हो गई, उसमें दो लड़के शामिल हुए, मतलब टोटल कितने छात्र हो गए 47, अब उसकी एक रैंक कम हो रही। अब आप लोग ये समझना, रैंक कम हो रही है, यहाँ पर 20वीं रैंक थी, तो उसकी जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 21वीं रैंक होगी। अब आप लोग कहोगे एक रैंक कम हो रहा था 19, लेकिन ये रैंक की बात हो रही है, पोजीशन की बात नहीं हो रही है। रैंक क्या हो रही है, एक कम, जैसे हम कहे फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, तो इसमें 20वीं रैंक थी, एक रैंक कम हो गई, क्या हो गई है 21वीं। अब यहाँ पर हम देखें क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, अंतिम छोर से उसकी नई रैंक कितनी होगी, अंतिम छोर से बताना है कि उसकी नई रैंक कितनी होगी। अब यहाँ पर देखें तो उसके पहले कितने हैं 20, अब यहाँ पर हम निकाल लें तो कितने हैं यहाँ पर, उसके बाद जो है 21 के बाद, जैसे इसका स्थान क्या था 21वां, तो उसके बाद जितनी रैंक है वो कितनी है, 26 लोगों की, 26 लड़कों की रैंक है। अब उसकी रैंक हमें अंतिम छोर से बताना है, किससे बताना है, अंतिम छोर से, तो उसके बाद कितने हैं 26, उसको मिला के एक कितना हो जाएगा 27, तो उसकी अंतिम रैंक क्या होगी 27। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 27, पहला क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब यहाँ पर हम देखें क्या दिया है, समीकरण के हमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्या दिया है, मल्टीप्लाई और माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 29 प्लस 12, माइनस की जगह मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा माइनस, कितना 40, क्या आ जाएगा माइनस 40 भागित 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा 49 आना चाहिए आंसर में। चलिए पहले क्या कर लेंगे, भाग 5 8 40 हो जाएगा, 12 चौके 48। अब यहाँ हम देखें 48 में से 8 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 40, और यहाँ कितना दिया है 29, 29 और 40 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 69 आएगा, और आना कितना चाहिए 49। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्या दिया सेकंड में हमें प्लस और माइनस को चेंज करना है। 29 प्लस की जगह माइनस, 12 माइनस की जगह प्लस, 4 मल्टीप्लाई 40 भागित 5, 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 8 यहाँ पर देखें 4 8 32, यहीं पर हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 32 आ गया। यहाँ हम देखें 29 में से 12 यहीं पर घटा लेंगे, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7, 2 में से 1 गया 1, कितना आया 17, 17 प्लस 32, 7 और 2 9, 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा सेकंड। जब ऑप्शन हम यहाँ पर बदलेंगे, प्लस और माइनस को आपस में चेंज किए, तब समीकरण क्या हो जाएगा सही। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या देखना है, क्या दिया है 6 12 20 30 क्वेश्चन मार्क 56 और क्या दिया है 72। अब यहाँ पर हम देखें 6 और 12 संख्या क्या दिख रही है 6 प्लस, 12 और 20 यहाँ पर संख्या 8 प्लस, 20 और 30 यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 10 प्लस। अब यहाँ पर हम देखिए 56 और 72 है, यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है 16, यहाँ पर प्लस हो रही है। तो हमारे पास संख्या यहाँ पर कितनी होगी 6 8 10, तो अगली जो संख्या होगी 12 प्लस होगी, और उसके बाद कितनी होगी 14 प्लस। चलिए 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 42 और 14 कितना हो जाएगा 56। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटे में 8वां है। सैमुअल का स्थान क्या है 26 छात्र की कक्षा में सैमुअल का सबसे छोटे में 8वां स्थान है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। चलिए अब क्या बोला है कि 26 छात्र हम इस तरह से ले लेते हैं, कितने छात्र टोटल 26। अब उसमें बोला है कि सैमुअल का स्थान जो है सबसे छोटे में 8वां है। सबसे छोटे में क्या है उसका स्थान 8वें नंबर में,
यहाँ हम ले लेते हैं ये सबसे छोटे में क्या है 8वें नंबर के, उससे क्या है 8वें नंबर के बाद के क्या है यहाँ पर सभी बड़े लोग। अब उसकी कक्षा में तुलना की जा रही है सबसे लंबे से, तो उसका स्थान क्या होगा। अब यहाँ पर हम देखें 26 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 18, मतलब उस लड़के से जो सैमुअल है उसके ऊपर कितने लोग हैं 18 लोग हैं। कितने हैं 18। हम देख रहे हैं उसकी सबसे लंबे से तुलना कर रहे हैं, तो 18 तो उसके ऊपर है, तो उसको एक मिलाकर कितना हो जाएगा, उसका स्थान जो है 19वां। तो उसका स्थान क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 19वां आ जाएगा। क्या कि हमने टोटल कितने लोग थे 26 लोग थे। सैमुअल का सबसे छोटा स्थान क्या था 8वां। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसकी स्थिति पूछा था, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर उसके ऊपर देख ले कितने विद्यार्थी थे, तो हमने क्या किया 26 में से 8 घटाया कितना आ गया 18। 18 तो उसके ऊपर थे, तो उसको मिला के कितना हो जाएगा 19, तो उसका स्थान क्या आ गया हमारा 19वां स्थान। चलिए आगे आते हैं। कथन दिया है सभी ग्रह चंद्रमा है। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बनेंगे। ये क्या हुआ सभी ग्रह, सभी ग्रह क्या है चंद्रमा, तो चंद्रमा के अंदर क्या आ जाएंगे ग्रह आ जाएंगे। ये क्या हो गया चंद्रमा। उसके बाद सभी चंद्रमा क्या है तारे हैं, तो सभी चंद्रमा के अंदर क्या आ जाएंगे हमारे यहाँ पर तारे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे तारे भी क्या हो जाएंगे चंद्रमा के अंदर। अब उसके बाद कथन पढ़ते हैं, क्या दिया है सॉरी निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी चंद्रमा ग्रह है, सभी के सभी चंद्रमा ग्रह हैं, सभी चंद्रमा ग्रह है, सही हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर। सॉरी क्या हो जाएगा गलत। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी ग्रह क्या है चंद्रमा, सभी के सभी चंद्रमा ग्रह नहीं है, क्या हो जाएगा गलत। आगे हम देखें सभी ग्रह तारे हैं, सभी के सभी जो ग्रह है वो क्या तारे के अंदर शामिल है, तो बिल्कुल हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड निष्कर्ष सही। तो क्या आएगा आंसर, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, पासे का प्रत्येक सतह बैंगनी, लाल, पीला, नीला, भूरा और काले रंग से रंगा गया है, जैसे कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है। काले रंग के विपरीत सतह कौन से रंग रंगा गया। अब हमसे क्या पूछा है, काले के विपरीत पूछा है। चलिए अब सबसे पहले पासे पर ध्यान देंगे हम। तो पासे में जो हमारे पास सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, क्या देखिए हम कौन सा रंग कॉमन दिख रहा है, क्या दिया है काला, बैंगनी, नीला, भूरा, काला, पीला। क्या दिख रहा है हमारे पास कॉमन, दोनों में दिख रहा है काला। क्या दिख रहा है काला दिख रहा है, काले के हमें विपरीत बताना है। तो सीधे हम यहाँ पर देख ले कौन सा यहाँ पर कलर पासे में नहीं दिया, तो कौन सा नहीं दिया है, लाल कलर नहीं दिया, वही क्या आएगा हमारे इसके विपरीत आ जाएगा। आप सीधे से याद रख सकते हैं जो पूछा है यदि वही कॉमन दिख रहा है हमें, तो जो कलर यहाँ पर नहीं दिया है, जो क्वेश्चन में एक अलग कलर दिख रहा है वही क्या आएगा आंसर आएगा। अब वो कैसे निकल रहा है वो भी याद रखिए। काला क्या दिख रहा था, कॉमन दिख रहा था, तो पहले पासे के क्या चलेंगे हम क्लॉकवाइज। तो पहले पासे क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है हमारे पास नीला, फिर उसी के क्लॉकवाइज हम देखें तो नीले के क्लॉकवाइज क्या है बैगनी। क्या हो गया ये बैगनी। अब दूसरे पासे में हम देखें, दूसरे पासे में भी क्या है काला कॉमन है। अब काले के क्या चलेंगे हम यहाँ पर क्लॉकवाइज, क्या दिख रहा है भूरा, कौन सा रंग है भूरा रंग। उसके बाद क्या दिया हमारे पास पीला, उसके भी क्या चलना है क्लॉकवाइज चलना है, क्या दिया पीला रंग। तो नीले के विपरीत क्या होगा भूरा रंग, बैगनी के विपरीत क्या होगा पीला। जो बचा जैसे लाल के विपरीत क्या होगा, सॉरी काले के विपरीत क्या हो जाएगा लाल, जो बचा था वही क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है लाल दिया है, ये आ जाता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।